अरे ऋषभ पंत भाई, ये क्या था? तुमने चेन्नई जैसी तगड़ी टीम को तो एक झटके में लपेट दिया था, लेकिन कोलकाता वालों के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिए। और हमारी तरह तुम भी अभी तक 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाए हो। और सही बताऊं तो ये मैच तो भाई तुमने खुद ने हरवाया है। अरे आईपीएल में कुछ करना है तो अपने कानों की सफाई करवा लो, तुम्हें यार कुछ सुनाई ही ना दे रहा। वरना जिस सुनील नारायण ने तुम्हारे गेंदबाजों को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया था, अगर समय रहते तुम उसका रिव्यू ले लेते तो भाई उसे कब का पवेलियन लौट जाना था। अरे लोग आजकल वाइड बॉल के लिए रिव्यू ले लेते हैं, तुम इतने बड़े विकेट के लिए भी पता नहीं क्या सोचते रहे। अरे कोहली भाई, वैसे बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन भाई कुछ भी कहो, ये तो कोलकाता वालों का दिन ही था। इनका वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनील नारायण, रसल और रिंकू सिंह जैसों ने बिल्कुल सही साबित कर दिया और आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 272 रन बना दिया। माना कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई है, अगर सही समय पर रिव्यू लिए जाते तो भाई इनका स्कोर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और हमारे बल्लेबाजों पर इतना प्रेशर नहीं आता, क्या पता फिर तो हमारा तुक्का लग भी जाता। लेकिन ये तो वही बात हो गई भाई, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोलकाता वालों ने दिल्ली वालों को कर दिया बिल्कुल मलिया मेट। आज सबसे पहले तो कान ही साफ करवा के आऊंगा, सबको बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ना सुनाई दे रहा। वैसे गलती हमारे वालों की भी है, इन लोगों ने पता नहीं क्यों कुलदीप यादव जैसा हौसला नहीं दिखाया। अरे सभी ने देखा था एक मैच में जब उसने बिल्कुल जबरदस्ती ही हमारे हाथ पकड़ के रिव्यू ले लिया था और जिसके कारण बल्लेबाज को मैदान छोड़ के जाना पड़ा था। अरे भाई ऋषभ पंत, ये सब तो हार पचाने के बहाने हैं, लेकिन ये 106 रन से मिली इतनी बड़ी हार इतनी आसानी से नहीं पचेगी। कभी कहते हो हमें सुनाई नहीं दिया, कभी कहते हो कुलदीप यादव की तरह किसी ने धक्का नहीं किया। अरे चाहे तुम वो रिव्यू ले भी लेते, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ नहीं होना जाना था, क्योंकि उसके जाने के बाद फिर उससे भी किसी तगड़े धुरंधर को आ जाना था। हमारी टीम में तो एक से बढ़कर एक ऐसे भूखे शेर भरे पड़े हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी टीमों को पानी पिला दिया था, फिर हमारे सामने तुम्हारी दिल्ली कैपिटल की तो औकात ही क्या थी। अरे सुरेश अय्यर भाई, औकात की बात मत करियो। बल्लेबाजी में मैंने और स्टब्स ने दमखम दिखाया था, गेंदबाजी में हमारे बूढ़े शेर ईशांत शर्मा ने तुम्हारे उस रसल को औंधे मुंह गिराया था। बस ये तो कोई होनी ही थी जिसे ये ऋषभ पंत टाल नहीं पाया था, वरना भाई टीम हमारी भी बड़ी टक्कर की है। अरे लगता है ये तो तुम्हारे लिए कोई खास दिन ही था, इसलिए तुम्हारी गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, तुम्हारे तुक्के भी बिल्कुल सही निशाने पर लग रहे थे। एक वो देखो तुम्हारा रघुवंशी अपना पहला ही मैच खेल रहा था, उसी में 27 गेंद पर ही 54 रन ठोक गया। अरे पंत भाई, लगता है तुम तो इस करारी हार से पगला गए हो, हम जैसों के टैलेंट को भी तुक्के बता रहे हो। अरे ये तो शुक्र है भाई रिंकू सिंह को ज्यादा मौका नहीं मिला, वरना इस मैच में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर होना था, क्या पता उसको तो 300 का आंकड़ा भी छूना था। मैं तो बिल्कुल आखिरी में खेलने के लिए आया था, 8 गेंद में ही 26 रन ठोक दिए थे। चौका तो सिर्फ एक लगाया था, लेकिन छक्के 3 उड़ाए थे और स्ट्राइक रेट की सुई को 325 पर पहुंचाए थे। अगर किसी दिन हमारी टीम ने हमको ओपनिंग करवा दी या वन डाउन पे उतार दिया तो भाई सामने वाली टीम को उधेड़ के रख दूंगा। ये तो पता नहीं हमारे कप्तान और हमारी मैनेजमेंट इस रिंकू सिंह को ज्यादा मौका क्यों ना दे रही। अरे श्रेयस अय्यर भाई, इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, कुछ हमारे बारे में भी सोचो। अगर ऐसे ही कभी कभार एक आध मैच में ही हमारी बारी आएगी, फिर भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम में जगह भी नहीं बन पाएगी। इसलिए भाई हमें दूसरे तीसरे नंबर पर भेजना शुरू करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे रिंकू सिंह, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन भाई हम क्या करें, ऊपर तुम्हारी जगह ही ना बन रही। वैसे हम तो भाई खुद कंफ्यूज हैं, किसको कहाँ भेजें यार, सभी एक से एक खूंखार शेर हमारी ही टीम में भरे पड़े हैं। अरे हम जैसों को छोड़कर बाकी सब मौके पे चौका लगा रहे हैं, फिर हम लगातार एक के बाद एक मैच जीतते भी तो आ रहे हैं, इसलिए कुछ ज्यादा बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल एक तरफा। बेचारी पंत की दिल्ली का ही हाल देख लो, इनके सामने टारगेट तो 273 रन का था, लेकिन सिमट गए 166 रन पर ही, पूरे ओवर भी ना खेल पाए, 17 ओवर में ही घुटने टेक गए। इस श्रेयस अय्यर की सभी को खुली चुनौती है कोई ऐसी टीम जो हमसे जीतना छोड़ो हमारे सामने टिकने की भी हिम्मत जुटा सके। इसलिए हम तो शुरू से ही कह रहे हैं भाई, अब की बार किसी को नहीं बख्शेगी केकेआर, जो भी इससे टकराएगी उसी की होगी करारी हार।